हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। देखिए, मैंने साईं बाबा डेक से कार्ड ली है। पहला कार्ड है पुनरावृत्ति, दूसरा है आत्मा का सफ़र, शिक्षा, मौन, भरोसा, धुनी, दुखों का सामना कीजिए, ध्यान। जो पहला कार्ड है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें साईं बाबा बोले कि जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कि देखिए, आपने जो अपने लाइफ से लेसन ले लिए है ना, अब क्या हो रहा है, आपने जैसे ही डिवाइन जो लेसन आपने ले लिए हैं तो अब आप उस साइकिल को रिपीट नहीं करते हैं। यानी कि जो गलत लोग हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, आपने ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है। आप किसी भी तरीके से उन्हें मौका नहीं देते अपने जीवन में तबाही मचाने का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बहुत खल रही हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हैं, आखिर हम करें तो अब करें क्या, ऐसा नेक्स्ट एक्शन क्या लें कि सब कुछ हम बर्बाद करें। मतलब ये इस कदर इंसान है, अगर आप शांत हो जाएं, बिल्कुल मौन हो जाए तो इनको चुल मच जाएगी। अगर आप गुस्से में, क्रोध में आ जाएं तो इनको चुल मचती है। ये किसी भी तरीके से इंसान को जीने नहीं देते। मतलब हर तरीके से इनको प्रॉब्लम रहती है, हर तरीके से प्रॉब्लम रहती है और यही सब चीज़ें ये आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। तो जो साईं बाबा का ये जो मैसेज है ना, फर्स्ट आपने जो सबक लिए हैं आप उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खुद यहाँ पर देखिए, ये आप सिर्फ ईश्वर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और ये उन रूल्स के खिलाफ चल रहे हैं। तो देखिए, इनका हाल ही क्या होगा, है ना। इनका हाल क्या ही होने वाला है इन फ्यूचर, वो तो परमात्मा ही जाने। क्योंकि आप कर रहे हैं परमात्मा के रूल्स को फॉलो, कि जहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट नहीं, अपनी वैल्यू नहीं, अपनी कदर नहीं, ऐसे लोगों को कभी अपनी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। भले ही वो किस भी रिश्ते में है, चाहे जो भी रिश्ता क्यों ना हो, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, तो आपको वहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता अपनी सेल्फ वैल्यू के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। तो ये चीज़ आपने करना शुरू करी है और ये चीज़ें इन लोगों के मन में खलबली मचा रही है। अब आप, जैसे मैंने अभी बोला, आप चल रहे हैं परमात्मा के रास्ते पर और ये काम कर रहे हैं ईश्वर के विरुद्ध सारे। तो जब इनको परमात्मा के, इनके ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो इनकी दशाएं क्या होंगी वो परमात्मा ही जाने। आत्मा का सफ़र, नेक्स्ट कार्ड है। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो साईं बाबा है वो ये कह रहे हैं कि भाई, रास्ता तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना अकेले ही पड़ेगा। और वही चीज़ आपके अंदर है। आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत निडर हैं, आप बहुत बोल्ड हैं। आप किसी चीज़ से नहीं डरते, आप मरने तक से नहीं डरते। और यही चीज़ें इनको चुल मच जाती है, इनके अंदर, इनको पागल कर देती है कि इस इंसान को हम कैसे तोड़ें, इस इंसान का आत्मविश्वास हम कैसे तोड़ें। और ये आपके बारे में इस तरीके की चीज़ें सोचकर बहुत परेशान है कि भाई इसने हमें घास डालना बंद कर दिया है, इसने दाना पानी डालना हमें बंद कर दिया। आखिर अब हम इसे कैसे मैनिपुलेट करें, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके की बातें सोचकर समझकर ये आपके बारे में बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। तीसरा कार्ड है शिक्षा। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जैसा मैंने अभी बताया आपको पीछे कि आप डिवाइनली गाइडेड सोल हो और आप ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हो। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, पीड़ाएं दी है, ऐसे लोगों से आपने बहुत सबक सीख लिया है, बहुत सबक सीख लिया है। और ऐसे लोगों को आपने टोटली फुल ऑन इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि ऐसे लोगों का मेरे जीवन में कोई इनका वजूद नहीं है, मैं सिर्फ अपने परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और यही सब चीज़ें इनको रास नहीं आती।
ये लोग आपको ढोंगी, पाखंडी, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातों से आपको बोलते भी होंगे। तीसरा कार्ड है मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। आप ये भी करते होंगे, आपने साइलेंट रहना शुरू कर दिया है। जहाँ पर आपको ये लगे ना चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ों को आपकी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर आप साइलेंट हो जाते हैं। ये साइलेंट ऐसा नहीं होता ज़ुबान से, नहीं, साइलेंट मन से। अगर बोलना पड़ जाए तो सिर्फ उतना जितनी ज़रूरत है। बहुत नपे तुले शब्दों में बहुत कुछ कह देना, इस तरीके का आपका रवैया होगा। और ये चीज़ भी देखकर ये बहुत परेशान है, क्योंकि इनको ये बहुत आसानी से पता है कि मैनिपुलेट और कंट्रोल और डोमिनेट ऐसे लोगों को ही किया जाता है जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने ये मिस्टेक्स करी हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते थे और अब आप चुप रहने लग गए हैं, साइलेंट रहना आपने शुरू कर दिया है। ये चीज़ें भी इनको नहीं खलती, इनको बेचैनी मचाए रखती है। नेक्स्ट कार्ड है भरोसा। यहाँ पर डिवाइन साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। बिल्कुल आप ऐसा ही करते हैं, आप परमात्मा पर अटूट विश्वास करते हैं। भले ही आपको ये लगे कि आपकी लाइफ एक जैसे पहेली बन चुकी है, ये सुलझने में नहीं आ रही है, बट फिर भी आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं करते, अपने भरोसे को परमात्मा पर से हटने नहीं देते हैं। और यही चीज़ें जो आपका परमात्मा के प्रति अनन्य विश्वास है, ये भी चीज़ें इनको रास नहीं आती, जो इनको बहुत तकलीफ़ देती है, जो इनको बहुत पीड़ा देती है। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ये आपको लेकर, इस चीज़ को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि इनके मन में तो लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को तंग करना, इस तरीके की ही माइंड में इनके विचार और थॉट आते हैं। तो इनका कोई कसूर नहीं है एक्चुअली। ये जहाँ तक इनकी चेतना की जागृति है, जहाँ तक इनकी आत्मा का स्तर है, चेतना का स्तर है, हर एक इंसान वहीं तक सोच पाता है जहाँ तक उसकी चेतना का स्तर है। तो ये वहीं तक सोच रहे हैं, इनमें उनका कोई कसूर नहीं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है धुनी। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दो। तो यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं, और आपने ये काम करा भी है। आपने अपनी सारी फिक्र, डर, फियर, गुस्सा, ईर्ष्या, दर्द आदि जितनी भी प्रॉब्लम थी आपकी, आपने सब भगवान को स्वाहा कर दी है कि मुझे भगवान इन चीज़ों में से निकालो, सिर्फ मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ये आपकी सोच और समझ है। आप सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो। आप किसी ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही हो, या जहाँ पर लोगों की टांग खींची जा रही हो, जहाँ पर एक दूसरे की बुराइयां करी जा रही हो, चुगलियाँ करी जा रही हो, आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो। पहले थी आपके अंदर ये चीज़ें, आप अनजाने में कर जाते थे, बट अब चीज़ें ये नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। और आपका ये स्वभाव भी देखकर कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं ये आपको लेकर। नेक्स्ट कार्ड है ध्यान। ध्यान कीजिए, जप कीजिए और प्रार्थनाएं कीजिए। बिल्कुल आप मेडिटेशन भी करते हैं डेली, आप ध्यान भी करते हैं, आप जप भी करते हैं, और ईश्वर के प्रति आप टोटली सरेंडर हैं। आप टोटली परमात्मा के आगे सरेंडर है कि जो मन करे आपका भगवान मेरे साथ वो कीजिएगा, लेकिन मेरे मन की मजबूती, मेरा आत्मविश्वास, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कोई खेल ना पाए। इस तरीके की आपके परमात्मा से विनती होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। और यही सब चीज़ें इन लोगों को तो पता नहीं क्या चल रहा है आपके अंदर, बट ये जो आपका
बाहरी वर्ल्ड जो चीज़ें आपके बदली है ना, आपके हाव भाव में, आपके स्वभाव में, आपके एटीट्यूड में, तो ये चीज़ें इनको रास नहीं आती और ये परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। बिल्कुल, अब आपने पहले आप दुखों से भाग जाते थे, अब आप क्या करने, आपने दुखों को फेस करना शुरू कर दिया, आपने दुखों को टक्कर देनी शुरू कर दी है ना। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि जब आप अपने जीवन से सबक लेकर के दुखों का सामना शुरू कर देते हैं, भले ही चीज़ें कितनी ही विकराल रूप में क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित हो जाता है। समय लगता है धीरे धीरे, ये सब परमात्मा की डेस्टिनी, प्री प्लान्ड है आपकी डेस्टिनी। तो यही सब चीज़ें हैं और ये सब देखकर इन लोगों को बहुत अचंभे होते हैं कि बहुत बदल चुका है ये इंसान, और आपको लेकर ये इस टॉपिक पर भी अच्छा महसूस नहीं करते। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज्वाइन करें और पर्सनल रीडिंग के लिए वहां पर आकर टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, और जो भी डिटेल है हमारी वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है जी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।